देखना 50 लाख से ज्यादा जनता का जनसैलाब आशाराम बापू के लिए सड़कों पर आएगा। रामा भाई, अभी मन भरा ही नहीं है, वो आपका एक भजन है, वो बहुत सुनता हूँ। जरा ठहरो गुरुदेव, अभी मन भरा ही नहीं। आप आए हैं भी साधक योग वेदांत समिति के हैं। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में आंख बिछा करके आपका बहुत आदर है, बहुत मान है। आप पधारे हैं, आपके आगमन से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास में भी ऋषि पत्र का, मेरे पास में लोक कल्याण सेतु, आज होली उत्सव है। सभी महापुरुष महात्माओं का आगमन हो रहा है, सभी संतों का आशीर्वाद मिल रहा है और थोड़ा हम अपना जन्मदिन सा भी मना रहे हैं। और सबसे पहले आप महापुरुषों का आशीर्वाद मिल रहा है और पूज्य संत आसाराम बापू जी की रिहाई के लिए संतों ने एक घोषणा की है। जन्म दिवस से हार्दिक शुभराशया, क्या कहेंगे उसके लिए? सत संवत्सरम, वो जो सब दिखाई देता है ये जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। आप जो है और भी पहले बहुतों को सजा हुई है, उनको बेल मिली है, ऐसी मेरी बेल मिली है, तो उनको भी तो बेल मिलनी चाहिए ना। उनको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? या तो ऐसा हो कि पहले किसी ने गलती करी हो और उसको बेल ना मिली हो, तो उनको बेल क्यों नहीं है? 87 वर्ष उम्र है उनकी, बिल्कुल वृद्ध हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं, तो उनको बेल क्यों नहीं? उनको भी तो बेल मिलनी चाहिए ना। तो संत महापुरुष अपने हृदय की भावना सबके बीच में रखें। और देखिए, मैं एक निर्भय जीवन जीने वाला आदमी हूँ। मुझे आज तक किसी पत्रकार ने ये नहीं कहा कि बापू जी के समर्थन में आप ऐसा क्यों बोले। मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं, डर नहीं है। मैंने व्यासपीठ को भगवान की गोद माना है और व्यासपीठ से मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है उसमें लीपापोती नहीं होती। मुझे ना किसी भी प्रकार का स्वार्थ है। अभी भी मुझे यही लगता है कि बापूजी जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उन्हें निर्दोष घोषित किया जाएगा और वो समय अब बहुत जल्दी है। ये सब बनावटी बातें नहीं है। मैंने आज का अपना जन्मदिन उन्हीं के लिए, उनके चरणों में समर्पित किया है। बहुत शीघ्र बाहर चल के आएंगे और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जिस दिन वो बाहर आएंगे सड़कों पर 50 लाख आदमी होगा। उनके आदर में, उनके मान में हो सकता है 50 लाख में एक मैं भी हूँ, ऐसा भी हो सकता है। रमा भाई, आप यहाँ पधारे हैं। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला आपका योग वेदांत समिति के सभी परकरों का बहुत, गौशाला समिति बहुत आदर करती है, बहुत मान करती है और ये हम भरोसा ही नहीं दिलाएंगे, इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे वो बहुत जल्दी बाहर आए। यदि मेरे पास गौ माता का इतना बड़ा ये काम ना होता तो ये सत्य है, मैं बाबूजी के लिए केस लड़ता। इस महापुरुष ने, मैंने उनके कभी दर्शन नहीं किए, मैं कभी उनके पास तक नहीं पहुंचा। मैंने उनका साहित्य पढ़ा है, मैंने उनके कार्यों के बारे में सुना ही नहीं, लोगों के बीच में देखा है कि उन्होंने क्या चैलेंज उन मिशनरियों को किया जो बाहर से फंड आकर के और हमारे सनातन के लिए एक बहुत बड़े खतरा बने हुए थे। उनको चुनौती उन्होंने दी है। सनातन धर्म को इस महापुरुष के द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत, सच मानिए धरती का इंसान नहीं, ये भगवान। आज मंच पर आसीन सभी संत वृंद के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पुराण मनीषी पूज्य कौशिक जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ पर उपस्थित जो भक्तगण बैठे हैं, आज इस बात के लिए कि महाराज जी ने आह्वान किया, कौशिक जी महाराज जी ने, और मुझे याद है कि जब बापू जी के ऊपर ये झूठा आरोप लगा, बड़े बड़े संत वृंद अपने मठ में, मंदिर में, आश्रमों में चुप थे। एकमात्र हमारे कौशिक महाराज जी थे जिन्होंने प्रखर आवाज की थी बापू जी के लिए। आज उनका जन्म दिवस और ऐसे कौशिक जी महाराज जी ने अपना आज का जन्म दिवस बापू जी की रिहाई के नाम किया और आज इसी उपलक्ष्य में
ये संत वृंद जिनको लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों देश नहीं बल्कि पूरा विदेश जानता है, ऐसे संत वृंद आज इस मंच पर आसीन हुए हैं। इस बात के लिए मुझे पता है कि जब बापूजी की गिरफ्तारी हुई, हम अगर मेट्रो में जाते थे दिल्ली तो लोग उंगली उठाते थे। देखो, साधु की वेशभूषा में देख करके उंगली उठाई जाती है आज भी। ये संत समाज पर जो कलंक लगा है, उस कलंक को कौन उठाएगा, कौन मिटाएगा? छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, वो अगर वहां कुछ गलत होता है तो वो यूनियन हड़ताल पर बैठ जाता है अपनी मांग के लिए। अगर डॉक्टर के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो डॉक्टर अपनी हड़ताल कर देते हैं। कोई वकील के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो कोर्ट में हड़ताल हो जाती वकीलों की। पर दुर्भाग्य है कि बापूजी को 11.5 वर्ष हो गए। अगर संत समाज एक हो जाता और आवाज अगर बापूजी के लिए जैसे कौशिक महाराज जी ने उठाए हैं, उस तरीके से अभी संत अगर आवाज उठा लेते तो आज बापूजी जेल में नहीं, हम सबके बीच में होते। पर आज इस बात का सौभाग्य है कि महाराज जी ने हमेशा बापूजी के लिए प्रखर आवाज की। बापूजी के देवी कार्य, सेवा कार्य अपने मंचों पर करवाते रहे, चाहे वो तुलसी पूजन हो, चाहे मातृ पितृ पूजन हो, चाहे गौ माता की। एक बार बापूजी से किसी ने पूछा, जज ने, कि आपकी गौशालाएं हैं, हमने सुना है सैकड़ों गौशालाएं हैं बापूजी की। आज इस गौशाला के प्रांगण में आप आए हैं, कितना सात्विक वातावरण है। ये सब गौ माता का ओरा है, प्रवाह है। क्योंकि अगर संत सुरक्षित नहीं होंगे, गौ माता सुरक्षित नहीं होगी, गंगा सुरक्षित नहीं होगी, गीता का ज्ञान सुरक्षित नहीं होगा। कहते हैं विश्व की 4 संस्कृति है, मिस्र, रोम, यूनान और भारत। 3 संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई, अब आ रही है भारत की। और इस भारत की संस्कृति के रक्षक है ये संत, और संत नहीं होते तो संस्कृति नहीं होती। इसलिए आज कहना पड़ रहा है कि अगर संत, क्यों उंगली उठाई जाती है? उड़ीसा में लक्ष्मण जी की हत्या कर दी जाती है, पालघर में, और वो भी एक के बाद एक हमारे सनातन धर्म के संतों के ऊपर ही उंगली उठाई जाती है। तो मैं तो आज कौशिक महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, और हमारे सब साधक जो आए हैं, कि आप दीर्घायु हो, खूब खूब चिरंजीवी हो, और आपके द्वारा ऐसी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कीर्तिमान होता रहे। और आज जिस संकल्प से आपने इस आयोजन किया है, उनका जो जन्म दिवस है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्होंने जो संकल्प से ये रखा हुआ है कार्यक्रम, उनका संकल्प जल्दी फलीभूत हो और बापूजी हम सब के बीच में जल्दी आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, पर बापूजी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। तो ऐसे कौशिक जी महाराज जी, ये जहां भी कथा के लिए जाते हैं, साधक इनके चरणों में आकर के बैठ के जब देखते हैं, महाराज जी का हृदय इतना विवल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि वो बापूजी से प्रेम करने वाले साधक उनके चरणों में आकर के रोते हैं। आप सबके आह्वान से, आप सबके बुलंद आवाज हुई, तब जगह जगह यात्राएं निकली। तो अभी 10 दिन का ट्रीटमेंट के लिए बड़ी मोहलत मिली है 11 वर्षों में। पर आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो बहुत जल्दी दिल्ली में ऐसा आंदोलन हो, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में, और बापूजी हमारे सबके बीच में आए। बस इसी शुभकामना के साथ हरिओम। आशाराम जी महाराज परम संत हैं, और इस पुस्तिका में कुछ 2-4 लाइनें मैंने देखी, और हम लोग पहले से भी सुनते आए कि उनको षड्यंत्र के तहत ऐसे गिरफ्तार किया गया, और बहुत समय बीत गया, मेरे ख्याल से 8-10 साल होने जा रहे हैं, तो 11 वर्ष होने जा रहे हैं। तो उनको शीघ्र रिहा करना चाहिए, और आदर सहित उनको अपने संत समाज में स्थान पुनः प्राप्त होना चाहिए।
और भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु योगेश्वर गोविंद के चरणों में मेरी अनंत अभ्यर्थना कि आपकी हमारी इन संतों की शुभकामनाएं जरूर रंग लाएंगी और महाराज श्री जी शीघ्र बाहर आएंगे। जहाँ पर दो राम हैं तो तीनों कालों के राम चौथे आसाराम जी का इस पवित्र महोत्सव में सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है तथा इतने जब भक्तों की प्रार्थना भगवान के पास पहुंचेगी तो संत श्री आसाराम जी महाराज अति शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। आसाराम बाबू को उस वृक्ष से बड़ा प्रेम था, उनको भगवान के नाम रूप लीला धाम में उनकी पूर्ण आस्था थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक छोटे से काम के लिए आयोग बन जाता है, न्यायाधीश उसमें बैठ जाते हैं और तुरंत निर्णय हो जाता है, लेकिन आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो है निर्णय नहीं हो गया। निर्णय शीघ्र होना चाहिए और हम प्रभु से आशा करते हैं कि वो निर्दोष साबित होकर और हमारे बीच में वापस आएंगे और अध्यात्म का प्रचार प्रसार के जीवन में होगा। बापू जी के बारे में तो ये बात सही है कि जब तक हम जोर नहीं लगाएंगे तब तक प्रकृति भी विचार करने में सोचती है। हम जोर लगाएंगे, प्रकृति विचार करेगी और ब्रह्मांड का नियम है कि विचार वास्तव में परिवर्तित होता है। विचार की शक्ति से पूरी दुनिया बनी है। अगर हम सब एक विचार करके प्रतिदिन सोच लें कि वे जल्दी बाहर आए और फिर वापस सनातनियों को और आगे ले जाने का प्रयास करें तो ये बात हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन विचार करें और इस और अपने आप को जरूर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री भारत में भारत सरकार से इस मंच के माध्यम से आग्रह करता हूँ, संपूर्ण ब्रज के संतों और भारत के जितने भी संत विद्वान महापुरुष हैं उनकी तरफ से आह्वान करता हूँ कि तत्काल भारत की न्यायालय तत्काल इस बात पर ध्यान आकर्षण करते हुए उन्हें तत्काल जमानत है, जिससे एक संत भारत में अपनी वाणी के माध्यम से जन अपनी क्रांति कर सके। जय हिंद, जय भारत। कि आसाराम बापू के जितने भी भक्त शिष्य संसार के अंदर एक आंदोलन खड़ा करिए और उस आंदोलन में बड़े बड़े महापुरुषों को बुलाइए, जिससे कि आसाराम बापू जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर आए और आप सबको उनकी वाणी के द्वारा सत्संग लाभ प्राप्त होता रहे। कभी भी किसी राजा का शासन ब्राह्मणों पे नहीं रहा और राजा का शासन कभी संतों के ऊपर नहीं रहा। ये ब्राह्मण और संत के ऊपर कोई शासक शासन नहीं कर सकता है, ऐसी हमारी सनातन संस्कृति है। इसलिए शासन प्रशासन या माननीय न्यायालयों को भी उनके मामले में थोड़ा सा ध्यानाकर्षित करना चाहिए और उनको भी बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी 87 वर्ष की आयु बहुत बड़ी आयु होती है, जिससे उनको भी राहत मिल सके। जिसने भारतीय संस्कृति को संपोषण में अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा दी, आदिवासी वनवासियों के बीच में जा करके उनको सनातन संस्कृति और पद्धति से उनको जोड़ा। कितनी ऐसी बेटियां जिनको शिक्षा मिल नहीं सकती थी, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बच्चियों के अंदर में शिक्षा प्रविष्ट करा के भारतीय संस्कृति का उन्नयन किया, जिसकी आज 80 वर्ष की आयु है। क्या देश उन्हें यही पुरस्कार दे रहा है कि तुम हमारी भारतीय संस्कृति 87 वर्षों की हो रही, क्या यही पुरस्कार है राष्ट्र का कि तुम जेल में सड़ो, वहां की परिस्थितियों में रहो? क्यों नहीं कोई बोलता? और इनको सबक सिखा सकते हैं आप, और आपके अलावा कोई भी रास्ता नहीं। शर्ताब करो कि ऐसे महान संत को जिसने इतने कार्य किए, इसलिए उसको बाहर होना ही चाहिए। मैं ऐसी कामना करता हूँ। और कितनी चीजों का परिवर्तन होता है। आधी रात में वो जो जिसको फांसी दी गई, जिसने जो भारत के विपरीत बोलता था, कौन मुस्लिम एक शासक था, मुस्लिम शासक नहीं, कैसा, उसको बचाने के लिए इस देश के लोग प्रयत्न करते हैं और उसके कहने पर आधी रात में उसके लिए अदालत में दी। क्या उस संत के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? अब वो बाहर निकल करके क्या करेंगे? भजन ही तो करेंगे। आज भी उनकी हजारों हजारों सहस्त्रों संस्थाएं देश की सेवा में लगी हुई हैं। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि बुद्धिजीवियों को, राजनीतिज्ञों को और समस्त विश्व के जहां भी लोग हों, उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि पूज्य बापू जी को बाहर किया जाए और वे उसी प्रकार से ऋषि का जीवन जी सकें।